तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। मैं रणवीर फार्मास्यूटिकल्स की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे बीमारी के बारे में और ऐसे औषधि के बारे में जिसके बहुत अद्भुत फायदे हैं उस बीमारी के लिए। तो दोस्तों एक दर्शकों का कमेंट था, तो अंडकोश की सूजन के बारे में जरूर बताएं। अंडकोश में सूजन आ जाती है उसके बारे में बताएं। तो दोस्तों अंडकोश की सूजन में कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और क्या इसमें घरेलू नुस्खा हैं वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों क्या सावधानियां हैं, क्या ध्यान रखने वाली बात है वो मैं इसके बारे में बताऊंगा, और क्या परहेज करना है वो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों अंडकोश की सूजन यानी कि टेस्टिकल में स्वेलिंग हो जाती है। तो दोस्तों कई कारणों से हो सकती है स्वेलिंग, जैसे कि इन्फेक्शन के कारण से भी स्वेलिंग हो सकती है, चोट लगने के कारण से भी स्वेलिंग हो सकती है, हार्निया के कारण से भी स्वेलिंग हो सकती है, कि हाइड्रोसिल के कारण से भी स्वेलिंग हो सकती है, या कोई गंभीर रोग के कारण से स्वेलिंग सूजन हो जाती है अंडकोश में। तो दोस्तों अंडकोश में सूजन हो जाती है और इसमें दर्द होता है, यौन इच्छा की भी कमी हो जाती है अंडकोश सूजन की वजह से। दोस्तों टेस्टिन में बहुत बहुत बड़े से हो जाते हैं, पानी जब बन जाता है उसमें, तो ये समस्या होने लगती है और काफी परेशानी होने लगती है। ये जांघों के बीच में भी दर्द होने लगता है, ये समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों लेकिन सामान्य रूप से आयुर्वेद में सूजन कम करने वाली औषधि और आराम दिलाने वाली, ठीक करने वाली कुछ आयुर्वेदिक औषधियां का उपयोग मानी जाती हैं। मैं उनके औषधियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों किस आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना चाहिए दर्द और सूजन कम करने में और अंडकोश की सूजन कम करने में बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है बैद्यनाथ कंपनी की कंचनार गूगल टैबलेट। आप देख लीजिए किस तरीका की पैकिंग होती है, बैद्यनाथ कंपनी की कंचनार गूगल टैबलेट। तो दोस्तों ये टैबलेट अंडकोश की सूजन कम करने वाली और दर्द में राहत देने वाली, ग्रंथियों और सूजन में उपयोगी मानी जाती है टैबलेट। तो दोस्तों ये दर्द को भी कम करती है। दोस्तों कंचनार गूगल टैबलेट का सेवन कैसे करना है, तो आपको 1 से 2 टैबलेट या 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में सेवन करना है, सुबह शाम। तो दोस्तों दूसरी नेक्स्ट टैबलेट है जो स्क्रीन पर चल रही है, यह है त्रिफला गूगल टैबलेट। त्रिफला गूगल टैबलेट ये भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। ये टैबलेट सूजन और संक्रमण में सहायक औषधि है। ये टैबलेट उदर रोग में भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है इस टैबलेट का, तो आपको 1 से 2 टैबलेट शाम को गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो नेक्स्ट जो टैबलेट है बैद्यनाथ कंपनी की, ये देख लीजिए, ये है योगराज गूगल टैबलेट। बैद्यनाथ कंपनी की असली आयुर्वेद योगराज गूगल टैबलेट। तो दोस्तों ये टैबलेट वात शामक टैबलेट है। ये दर्द और सूजन में ये लाभकारी है। दोस्तों ये अंडकोश में सूजन हो जाती है उसमें ये फायदेमंद है टैबलेट। स्वेलिंग हो जाती है उसमें ये सूजन को कम करती है, दर्द में राहत पहुंचाती है उसमें ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इस टैबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो दोस्तों इसका यूज कैसे करना है, डोज क्या है, खुराक क्या है, तो आपको इसमें से 2 से 4 टैबलेट दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद में इसका सेवन करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टैबलेट है वो है, देख लीजिए, बैद्यनाथ कंपनी की पुनर्वादी मंडू टैबलेट। तो देख लीजिए बैद्यनाथ की असली आयुर्वेद पुनर्वादी मंडू टैबलेट। तो दोस्तों ये औषधि मूत्र संबंधी समस्याओं और शरीर की सूजन कम करने में सहायक औषधि है। शरीर पर आई सूजन उसमें भी बहुत ज्यादा लाभकारी है, अंडकोश की सूजन में उसमें भी ये फायदेमंद है। तो दोस्तों ये मूत्र विकार में भी बहुत ज्यादा लाभकारी है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, खाना खाने के बाद में 1 1 टैबलेट सुबह शाम सेवन करना है दिन में 2 बार। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टैबलेट है वो ये देख लीजिए, बैद्यनाथ कंपनी की गिलोय घनवटी टैबलेट। तो दोस्तों गिलोय को एक अमृता के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों ये बची है टैबलेट, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति और सूजन कम करने में मददगार है ये टैबलेट। तो दोस्तों ये सूजन को कम करने में फायदेमंद है, और ये टेस्टोस में सूजन हो जाती है उसमें ये बहुत ज्यादा लाभकारी, एंडकोश की सूजन में ये फायदेमंद है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, आपको 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में सुबह शाम इसका सेवन करना है। तो दोस्तों जो मैंने 5 औषधियां बताई हैं, आप उनमें सभी को मिलाकर आप डोज के खुराक के अनुसार आप मैंने बताई है उसी हिसाब से आप सेवन कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि मैंने पहली औषधि बताई आपको कंचना गूगल टैबलेट, दूसरी औषधि जो बताई है वो है त्रिपुरा गूगल टैबलेट, योगराज गूगल टैबलेट तीसरी औषधि, और चौथी औषधि है ये पुनर्वादी मंजूर
और 5th नंबर की औषधि है गिलोय घनवटी टैबलेट। तो ये सारी औषधियां हैं, आप कुल मिला के सेवन कर सकते हैं। ये फुल कॉम्बिनेशन औषधि है, ये अंडकोश की सूजन को कम करने वाली है, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों इसमें घरेलू उपाय क्या हैं, घर पर उपाय क्या कर सकते हैं, घरेलू उपाय वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या करना है, आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है। आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है अंडकोश से। तो आपको हॉट फॉर्मेलिक्शन यानी कि हल्के गीले कपड़े से सिकाई करनी है अंडकोश की। तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा लाभकारी है, स्वेलिंग को कम करने में फायदेमंद है। तो दोस्तों और दूसरा उपाय आपको करना है अरंडी का तेल, यानी कि अरंडी का तेल, एरंड तेल यानी डाबर कंपनी का भी आता है, और अरंड के तेल कई नामों से भी कई कंपनी के आते हैं, तो आप ले सकते हैं, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा अरंड तेल। अरंड तेल को आप हल्के गुनगुने करके मालिश करना चाहिए दिन में 1 बार। तो ये भी सूजन को कम करता है, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों करना क्या है, आपको काढ़ा भी बनाकर आप सेवन कर सकते हैं अपने घर पर। तो धनिया और गोखरू का काढ़ा बनाकर सेवन करने से सूजन और जलन में ये भी ज्यादा लाभकारी है। तो आप काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। धनिया और गोखरू का बराबर मात्रा में ले लें, थोड़ा सा धनिया ले लें, थोड़ा सा गोखरू ले लें, उसको गर्म करने के बाद में आधा रह जाए तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये सूजन और जलन कम करने में ये भी फायदेमंद है, तो इसका भी काढ़ा बना के सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आपको परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप दवाई का सेवन कर रहे हैं तो परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको खटाई, मिठाई, तली हुई सौदा, मिर्च मसालेदार सब्जी वो आपको कम लेनी है, और जैसे कि मसालेदार, खट्टा और तेलीय पदार्थ भोजन का कम सेवन करना है। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है ये, अगर आप अत्यधिक दर्द है, अगर अंडकोश में सूजन है और आपको अत्यधिक दर्द है और बुखार की भी शिकायत है, और अंडकोश में लालिमा सूजन अचानक बहुत ज्यादा हो गई है, तो तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन और हार्निया जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है। तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, इसमें लापरवाही नहीं कराएं। ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, आयुर्वेद है तो मुमकिन है, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दक्ष आयुर्वेद चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर से मुलाकात होगी।